BI, द किंग ऑफ डैशबोर्ड्स। किस तरीके से हम पावर BI में बहुत इजीली डैशबोर्ड्स बना लेते हैं, ये काम तो बाद का होता है, लेकिन पहले इसका पूरा प्रोसेस होता है। तो आज से हमने शुरू किया है हमारा पहला लाइव सेशन ऑफ पावर BI एंड ये सेशंस इसी तरीके से चलने वाले हैं बहुत लास्ट तक। हम लोग पूरा वो सारे प्रोसेस को सीखेंगे जिससे हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो आप भी इस सेशन में जुड़ सकते हैं। ये जो आप सेशन देखने वाले हो ये एक रिकॉर्डेड सेशन है जो कि मेरे पहले लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हमारे जो सेशंस होते हैं वो कितने इंटरेक्टिव होते हैं, किस तरीके से स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, किस तरीके से हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है प्लीज़ आप इसे पूरा चेकआउट कीजिए, और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमारी ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलें हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। Good evening everyone. Am I audible? चलिए हम लोग बेसिक कंप्यूटर कोर्स लिया था आपका। ओके मैम एक्सेल और पावर BI सीख कर जॉब मिल जाएगा? हाँ डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा। देखिए जॉब ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई जॉइन योर एक्सेल बैच। ओके मुझे नहीं मालूम था बट नाउ आई गेट टू नो अबाउट दिस। एक्चुअली देखिए जॉब कुछ चीज़ों कुछ एक्सपेक्ट से मिलती है कि सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज होगा ना तो जॉब मिलना मुश्किल है। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपको ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन भी वो चेक करते हैं। तीसरी चीज़ आपका कॉन्फिडेंस। कभी कभी क्या होता है हमारे पास नॉलेज होता है लेकिन हम उसे ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते कि हमारे पास इतना नॉलेज है, एंड फिर जब सामने वाले को हमने ये कन्वे नहीं किया तो वो हमें रखेगा क्यों। तो हमें सारे एक्सपेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, बट हाँ स्किल एक काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कोई भी जॉब दिलवाने के लिए। एंड पावर BI ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ जस्ट बिकॉज मैं पढ़ा रही हूँ इसे, नहीं, मैंने खुद ने देखा है। अभी जो आने वाली जितनी भी जॉब्स मैं देख रही हूँ ना, तो वहाँ पर जिस एक टाइम पे जिस तरीके से MS ऑफिस, मतलब अभी भी MS ऑफिस इज़ नेसेसिटी हो गया है। मतलब हर एक जॉब में वो चाहिए ही चाहिए, वो होना ही चाहिए। वो इतना बेसिक है कि कोई पूछता भी नहीं है कि आपको ये आता है, उनको लगता है कि आपको आता ही होगा, ये चीज़ तो आनी ही चाहिए। इट्स लाइक अ ABC। तो ठीक वैसे ही पावर BI इस लीग में आ रहा है कि पावर BI चाहिए। अभी वैसा नहीं बना है कि बिल्कुल ही नेसेसिटी हो जाए, लेकिन बहुत सारे सेक्टर में अब उसकी नीड हो गई है। एक तो फ्री टूल है तो ज़्यादा काम देता है, और स्पेशली आप चाहे एक छोटे बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, तो वहाँ पे ज़रूरत होती है। तो आज जो हम करेंगे ना उसका ओवरव्यू करेंगे, इसको हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इस तरीके से ही करेंगे। हाय मिस ईशा, चलिए अब हम शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले देखो जो पोर्शन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि एक्सपेक्टेशन हमारी ये ज़रूर रहती है कि हम लोग फ्रॉम द डे 1 हम डेटा पे काम करेंगे, हम डैशबोर्ड बनाएंगे। लेकिन डैशबोर्ड ऐसे नहीं बनता, बहुत सारा बैकएंड का काम होता है, ठीक है। तो हम लोगों को वो बैकएंड को समझना पड़ेगा। अगर हमारे रूट्स अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। लेकिन अगर हमारे रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारे रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। रूट स्ट्रॉन्ग होंगे थ्योरी से। इज़ मेकिंग नोट्स इम्पॉर्टेंट। आप बनाना चाहो ना तो बनाओ, क्योंकि जब हम खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं ना तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। एंड इसमें ना आगे चल के इस तरीके की चीज़ें आएंगी जहाँ पर मैं अगर कुछ भी पढ़ा दे रही हूँ, मेरी शीट से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपके नोट से आपको समझ आएगा। मेरी शीट्स भी आपको मिलेंगी जो शीट्स हम यूज़ करेंगे, लेकिन खुद से बनाए हुए नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक्सेल नॉलेज, मैम एक्सेल नॉलेज इज़ नेसेसरी फॉर पावर BI। मैं क्लास का टाइमिंग और स्केड्यूल क्या होगा? क्लास का टाइम और स्केड्यूल 6:30 to 7:30 होगा। और हाँ एक्सेल का नॉलेज होना नेसेसरी है। और अगर किसी को एक्सेल का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, तब तो मैं कहूँगी कि समझने में दिक्कत आएगी। अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
उसको आगे समझने में, चीज़ें करने में। और एक्सेल का अच्छा खासा नॉलेज हो गया है, सारी चीज़ की प्रैक्टिस है, तो स्मूथ जाएगा। आधा प्रोसेस, आधा पावर भी है जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन तक की बात आती है, आधा प्रोसेस जहाँ पे होता है लाइक 40-50%, तो मतलब ये समझ लो आपने कर ही लिया है, उसके बाद आगे की चीज़ समझ रहे हो। जो एक्सेल का बैकएंड होता है वो यहाँ पे भी बैकएंड वही सेम होता है, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर थोड़ा ऑटोमेशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हमें और चीज़ें और काम करना पड़ता है, यहाँ काम और बढ़ जाता है। और दिक्कत ये है एक्सेल में ना डेटा पे काम होता है, तो मेजरली हम डेटा में कुछ भी चेंज कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। यहाँ डेटा पे काम होता है, लेकिन कुछ भी चीज़ इसमें डेटा कुछ लिख विख नहीं सकते हो आप, लिखने विखने वाला आप काम आप छोड़ दो, डेटा में कुछ लिख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बस ऑप्शन को यूज़ करके सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैं इवन अगर किसी को पता होगा कि मैं पेन टैब से पढ़ाती हूँ, मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकती यहाँ पे। ये बस एक टूल है जिसको हमें डीपली एनालाइज करना है कि ये ऑप्शन, वो ऑप्शन, जो चीज़ एक्सेल में डायरेक्टली ऑप्शन दिख जाते थे, वहाँ पे हर एक ऑप्शन में भी 10 ऑप्शन है, तो वो इतना डीपली जाएगा। रुको, मैम क्लास मंडे टू फ्राइडे होगा या सैटरडे संडे? क्लास जो होगा वो मंडे टू फ्राइडे होगा। आज का इसलिए रखा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जिन लोगों को अभी पता नहीं लगा है कुछ भी है, तो वो मंडे से टाइमली ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए ये स्पेशल क्लास हमने सैटरडे को रख दी है, अदरवाइज सैटरडे को क्लास नहीं होगी। आपकी जो क्लास होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी। ओके, चलें अब हम पावर BI की बात करेंगे। तो थोड़ा सा देखो, मेरी ना आदत है मैं लिख कर पढ़ाती हूँ, सो दैट सारी चीज़ें समझ आए, तो मैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट, फिर आप बताना स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? प्लीज़ मुझे थम्स अप करके या बोल के कैसे भी बता दो। ओके मिस्टर माही, ओके। बाकी जितने भी नए लोग हैं वो भी इंटरेक्ट करें प्लीज़, अच्छा लगेगा। मैम एक्सेल बेसिक नॉलेज है, बट अगर बेसिक टू एडवांस सीखना है तो कितने डेज देने पड़ेंगे? देखें, अगर मैं कोर्स की बात करूं तो कोर्स हमारा चला जाता है, अगर बात करूं 1.5 और 2 मंथ्स का कोर्स होता है। वो लास्ट मेरा थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है बहुत सारी चीज़ों की वजह से। एंड अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए ना, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस, तब जाके ये होगा। तो आप 1 मंथ में भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करते रहो तो कोई चीज़ आप 15 दिन में भी सीख सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना जल्दी कैच कर लेते हो, कितने जल्दी करते हो। मैम डू वी गेट बैकअप लेक्चर्स? हाँ, वो मिलेगा आपको, सारे लेक्चर्स मिलेंगे। एंड इस बार मैं कोशिश पूरी करूँगी कि क्वालिटीज़ वगैरह में कोई इशू ना आए, सारी चीज़ें अच्छी नहीं, ठीक है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है ही। इस तरीके की और क्वेश्चंस होंगे, हम लास्ट में कर लेंगे। देखें, सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास नोट्स भी हैं, बाद में हम नोट्स भी देख लेंगे कि पावर BI हम क्या पढ़ने वाले हैं। पावर BI, तो सबसे पहले इसका पूरा नाम समझ लो कि है क्या ये पावर। तो ठीक है, BI मीन्स बिजनेस इंटेलिजेंस, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस। तो बिजनेस इंटेलिजेंस मतलब क्या? बिजनेस के लिए जब हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो डिसीजंस किसके बेसिस पे आएंगे? आपके डेटा के बेसिस पे आएंगे। आपने इंसाइट को जनरेट कर रखा है। इंसाइट का मतलब ये होता है जब डेटा के अंदर से जब आप कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं इंसाइट निकाल रहे हैं, इंसाइट है वो। तो जब आप इन्फॉर्मेशन निकालोगे उसी के बेसिस पे तो आप अपने डिसीजन लोगे। बिजनेस के अंदर कोई भी की डिसीजन लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस के अंदर 5 प्रोडक्ट्स हैं, है ना, सारे के सारे आपने तो अपने बिजनेस में रख रखे हैं, सारे के सारे के सेल कर रहे हो आप। लेकिन वहीं पे ही जब आपको पता लगता है कि ऐसे तो पता नहीं लग रहा था, आप तो सभी में ही पैसा डाले जा रहे थे। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट। मान लो ये आपका बिजनेस है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने 5 प्रोडक्ट रखे हुए हैं। प्रोडक्ट क्या रखा हुआ है? A, B, C, D एंड E, ये 5 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता नहीं है, आप तो इसमें भी आप सोचते हो मैं तो सभी के लिए बराबर सोचूंगा ना, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट इसमें, 2 लाख की इसमें, 2 लाख की इसमें, ऐसे करके सब में इक्वल इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने कि मेरी दुकान बढ़िया चल रही है। मैंने तो 5 में 2-2 लाख रुपए डाल दिया, अब मेरा बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब आपने डेटा, ये तो तब आपने किया जब आपने डेटा नहीं देखा। जब आपने डेटा देखा तब जाना कि इन तीनों से ही आपका 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है। 80% रेवेन्यू तो इन तीनों से आता है, या कह लो 90% रेवेन्यू आपका इन तीनों से आता है, इन दोनों से तो केवल 10% आता है।
तो इस हिसाब से मुझे इन तीनों पे एटलीस्ट 9 लाख लगाना चाहिए था, और यहाँ पे तो इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए था या हटा देना चाहिए था, इसी की इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देना चाहिए था। अब ये बात मुझे पता कब लगी, जब मैंने डेटा देखा। डेटा देखकर जब मैंने इंसाइट निकाला तभी तो मुझे पता लगी ये बात कि भाई मेरा तो बी सी डी ये जो 3 प्रोडक्ट है इन्हीं से ही 90% आ जाता है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है बाकी के ए और ई की। तो मैं उसमें 2-2 लाख डाले जा रही हूँ, मेरा पैसा ब्लॉक हुआ जा रहा है। ये कब नहीं पता लगेगा, जब आप बाहर से ऐसे देख रहे हो, क्योंकि आप तो सेल देख रहे हो। लेकिन जब आपने उसके अंदर और जाकर देखा, और जाके देखा कि भाई किससे कितनी सेल हो रही है, क्यों हो रही है, क्या रीजन से हो रही है, क्या सिटी से हो रही है, सारा कुछ देखने के बाद आप समझे कि भैया ये 2 प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे। तो डिसीजन लेने में हमें बहुत हेल्पफुल होता है जब भी हमारे पास कोई डेटा होता है और उससे हम विजुअली रिप्रेजेंटेशन बनाकर अपना डेटा लेते हैं। तो मैम वाई पावर BI, डेटा पे काम तो हम एक्सेल में भी कर रहे हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट बनती है, तो वाई वी चूज टू डू पावर BI। मैं पावर BI नहीं करूँ तो नहीं चलेगा क्या? तो देखो मैं बात बताती हूँ, एक बात बताओ, आप सब मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, ठीक है? मैं आपको पढ़ने के लिए एक काम करती हूँ, मेरे पास कोई डेटा है, ठीक है? या डेटा छोड़ो, मेरे पास कोई टॉपिक है, एक सेकंड देना, हाँ मुझे, मेरे पास कोई टॉपिक है, एक्स टॉपिक है कोई, और मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन मैंने आपको बुक दे दी कि लो बुक और इसे पढ़ो और फिर मुझे पूरा बताना कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या लिखा है, सब कुछ मुझे बताना उस टॉपिक के बारे में। दूसरा, मैंने आपको यहाँ पर आपको उसका कोई ऑडियो बुक दे दिया कि पूरी बुक को ना सुनना और मुझे फिर लास्ट में बताना कि इस बुक के अंदर क्या क्या था और सारी चीज़ें मुझे ध्यान से बताना। और तीसरा, मैंने उस बुक की कोई मूवी दे दी आपको कि ये मूवी देख लो, उसके अंदर सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ कवर है कि कौन पर्सन कहाँ गया था, कब क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस तरीके से। और फिर लास्ट में मुझे बताना कि आपने मतलब क्या क्या हुआ था, क्या क्या सीखा आपने, मुझे पूरे टॉपिक्स जानने हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन से वाले ऑप्शन में आप मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाओगे, आप इजीली पढ़ पाओगे या इजीली कन्वे कर पाओगे? मूवी, हाँ दैट्स करेक्ट। तो मूवी क्या होती है? मूवी क्या है? टॉपिक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मूवी क्या है? टॉपिक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक्स टॉपिक था ये, और इसी का ये जो मैंने दिया ये बुकिश नॉलेज वैसा रिटन वर्जन हो गया, ये ऑडियो वर्जन हो गया। बट ये क्या है आपका? विजुअलाइजेशन, जिसमें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, देख रहे हो बेसिकली। तो ये आपका विजुअलाइजेशन हुआ। विजुअलाइजेशन जो होता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, हम जल्दी याद रख सकते हैं सारी चीज़ें। पहली चीज़, विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि मैम चलो ठीक है, विजुअलाइजेशन वाली बात तो समझ आ गई, बट ये मूवी वाली बातें आप यहाँ क्यों ले आए? बस ये तो साइकोलॉजिकल बात थी, डेटा के पर्पज से समझती हूँ। देखो, एक बिजनेस के अंदर कोई भी अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो अब एक एक्टिविटी तो करता नहीं है वो पर्सन तो बहुत सारी एक्टिविटी करेगा। वो परचेज भी करेगा, एक सेकेंड, वो परचेज भी करेगा पहले, फिर उसे सेल भी करेगा, वो डिस्काउंट देगा भी, वो डिस्काउंट लेगा भी, ठीक है। वो क्रेडिट पे भी करेगा, वो कैश में भी करेगा। कैश में करता है तो वो यूपीआई से भी करेगा, वो कार्ड से भी करेगा, वो कैश से तो करेगा ही। सेल्स के चैनल, वो ऑनलाइन भी बिजनेस करता है, वो ऑफलाइन भी बिजनेस करता है। ऑनलाइन बिजनेस करता है तो उसके पास कुछ जो मटेरियल रहता है वो सीओडी के लिए आता है, कुछ प्रीपेड होते हैं जो पहले से पेमेंट कर देते हैं, तो इस तरीके के आते हैं। तो कितने सारे एक्सपेक्ट्स हैं। अब मुझे जानना है अपने बिजनेस की कुंडली, मुझे क्या जाननी है? अपनी बिजनेस की कुंडली जाननी है, मुझे अपने बिजनेस के बारे में जानना है। तो क्या मैं एक बार परचेज को देखूं अलग से, फिर सेल को देखूं अलग से, फिर डिस्काउंट का देखूं अलग से, इनको देखूं अलग से, इनको देखूं अलग से, तो मैं तो कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगी? सारी जगह देखती ही रह जाऊंगी कि हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। स्टोरी नहीं बन पाएगी, समझ रहे हो? स्टोरी नहीं बन पाएगी, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। लास्ट में आप भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें लिखोगे एंड उसके बाद उसमें स्टोरी बनाओगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, उससे ये चीज़ हुई है, उससे वो चीज़ हुई है, फिर डॉट कनेक्ट करोगे। कुछ तो गड़बड़ है दया, काइंड ऑफ, ठीक है। तो
वो स्टोरी अगर मैं आपको कह दूं कि ये अलग अलग रिपोर्ट्स में ना कर हम क्या करें, यहाँ पर एक स्क्रीन ली है मैंने और स्क्रीन के अंदर मैंने सारी चीज़ें फिट कर दी। यहाँ मैंने परचेज का बता दिया, यहाँ मैंने सेल का बता दिया, यहाँ मैंने डिस्काउंट का बता दिया, यहाँ मैंने कोई चैनल का बता दिया, मैंने यहाँ पे पेमेंट मोड का बता दिया, यहाँ पे मैंने कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बताया, यहाँ कुछ और बताया। ठीक है, और इससे एक ही स्क्रीन पे पूरी बिजनेस की कुंडली दिख गई, तो कितना आसानी से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो ठीक ऐसे ही मैंने तो बिज़नेस बहुत छोटा सा भी दिखाया, छोटा सा एक्सपेक्ट हुआ, ऐसे ही हर एक बिज़नेस के अंदर लाखों चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जिसके थ्रू उन्हें सारी चीज़ें देखनी है, मैनेज करना है और डिसीजन लेना है अपने बिजनेस के अंदर। तो इसके लिए उन्हें विजुअल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, उन्हें एक ऐसे डैशबोर्ड की ज़रूरत होती है जो जहाँ पर उनको उनका डेटा पूरा नज़र आ जाएगा। तो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जो कि विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, विजुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है हमारा पावर बीआई, ये टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है। इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? सिंपली देखो, आप चाहे गूगल से कर लो, गूगल भी आपको रीडायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे करेगा, या आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे चले जाओ। तो अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सिंपली आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाओगे, देख रहे हो या नीचे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, आपने यहाँ पर जाके सिंपली सर्च करना है पावर बीआई, आपको ये मिल जाएगा। फ्री टूल होता है तो यहाँ पर आपको फ्रीली मिल जाएगा। थोड़ा सा लैग कर रहा है सिस्टम, बट इट्स ओके। एंड यहाँ पर जस्ट बिकॉज हमारा इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, इसलिए ओपन दिखा रहा है। आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कोई ऐप इंस्टॉल करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है, तो आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक किस किस ने इंस्टॉल कर लिया है ये बताएं। अच्छा, मिस्टर माही ने, मिस्टर शिवेश राइट, एंड और किसने किया है? और किसी ने भी नहीं किया? ईशा वर्मा, ओके, बाकी लोग काफ़ी अभी बचे हुए हैं। नहीं, आप लोग भी इंस्टॉल कीजिए। कैसे इंस्टॉल होगा? आपको सिंपली कहाँ जाना होगा? यहाँ पर अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना होगा, यहाँ पे सर्च करना पावर बीआई, एंड यहाँ पे मेरे में तो ओपन आ रहा है जस्ट बिकॉज मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, फ्री टूल है। ठीक है, चलें अब एक बार के लिए हम लोग एक डेटा ले लेते हैं, मतलब सॉरी डेटा मैं कह रही हूँ, नोट्स में आपको कुछ दिखा देती हूँ, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, इससे पहले हमें कंपोनेंट्स जानने हैं, तो हम कंपोनेंट्स करते हैं सबसे पहले कि पावर बीआई के ना अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को जानना पड़ेगा। देखो, यहाँ से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अपनी लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, सो दैट आप बहुत ही ईजिली समझ सकें। देखिए, पावर बीआई जो हम कर रहे हैं ना अभी, वो पावर बीआई डेस्कटॉप है, क्योंकि हम अपने सिस्टम में कर रहे हैं। एक्सेल, जैसे अगर आप एक्सेल का देखो, जब भी हम बात करेंगे ना डेटा की, तो एक्सेल की बात आएगी ही आएगी। ठीक है, तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगा। एक्सेल में डेटा का काम करते हैं, और जिसको थोड़ा बहुत भी आता है तो वो रिलेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेल में भी हम काम करते हैं, डेस्कटॉप पे काम करते हैं, लेकिन एक्सेल का भी अपना एक ऐप है, लेकिन उसकी ऐप में गड़बड़ है। उसकी ऐप में ये गड़बड़ है कि वो ना डेस्कटॉप के वे से ही बना हुआ है, तो हम उस पर कभी काम नहीं कर सकते। लेकिन पावर बीआई में, पावर बीआई का एक पावर बीआई डेस्कटॉप होता है जिसपे हम लोग अभी सिस्टम पे काम करेंगे। जो दूसरा होता है वो पावर बीआई मोबाइल ऐप होती है, तो उसकी मोबाइल ऐप स्पेशली डिज़ाइन की गई है मोबाइल के लिए, तो वो डेस्कटॉप के जैसे बिहेव नहीं करती है। वो आपको करेक्टली सही तरीके से, जिस तरीके से आपका पावर बीआई है डेस्कटॉप वाला है वो उसमें करेक्ट है, तो मोबाइल के लिए अलग से ऐप है। ठीक है, तो उसमें करेक्ट आ जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो पावर बीआई में इस्तेमाल करनी होती है। पावर बीआई डेस्कटॉप तो फ्री है, बाकी चीज़ें फ्री नहीं है। ठीक है, तो वो मैं आपको टूल्स बता देती हूँ कि कौन से टूल्स ऐसे होते हैं जो पावर बीआई में बाद में यूज़ होते हैं और वो फ्री नहीं होते हैं। तो डेस्कटॉप आपका बता चुके हैं कि रिपोर्ट्स और विजुअल्स बनाना, जितना भी हम काम करते हैं वो पावर बीआई डेस्कटॉप पे करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फ्री है।
उसके बाद आता है पावर बीआई सर्विस। सर्विस पे क्या होता है कि जैसे मान लो आपने काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद आपको वो पब्लिश करना है ताकि आप दूसरों से शेयर कर सकें। जैसे कि मान लो गूगल शीट की मैं बात करूं तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो किसी को भी लिंक के साथ, और आपको उसका बस आपको एक्सेस देना होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे पावर बीआई सर्विस में आपको रिपोर्ट्स को ऑनलाइन पब्लिश करना होता है ताकि आपका डैशबोर्ड चलता रहे और दूसरों के साथ आप उस पर काम भी कर सको, दूसरों से उसको शेयर कर सको। ये पेड होता है। मोबाइल का ऐसा है कि अगर आप पेड में काम कर रहे हो तो पेड में चलेगी, फ्री में काम कर रहे हो तो फ्री वाले में भी चल जाएगी रियल टाइम डेटा देखने के लिए। पावर बीआई गेटवे, ओके नीचे वाला ऑप्शन में पढ़ रही हूँ। पावर बीआई गेटवे सिस्टम या सर्वर डेटा को लाइव कनेक्ट करता है। मतलब कहीं पे डेटा है, सोर्स डेटा है और आपको कनेक्ट करना है सिस्टम से, तो पावर बीआई गेटवे के थ्रू आप कनेक्ट करोगे। एंड रिपोर्ट बिल्डर, मतलब आपको रिपोर्ट बनानी है, प्रिंटेबल पेजिनेटेड रिपोर्ट्स बनाने। पेजिनेटेड रिपोर्ट्स मतलब हर एक पेज पर मतलब पर्टिकुलर रिपोर्ट आए, इस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट बिल्डर। ये गेटवे एंड बिल्डर ये सब जो हैं वो सेमी पेड हैं और सेमी फ्री हैं, तो इसलिए इन टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ है कि जो पावर बीआई डेस्कटॉप है वो कम्प्लीटली फ्री है, पावर बीआई पार्शली है। ओके, पावर बीआई मोबाइल इसमें भी लेकिन प्रो वर्जन अवेलेबल है, पर प्रो रिपोर्ट्स के लिए प्रो वर्जन चाहिए होता है। तो ऑल्दो यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है बट पार्शली हाँ होना चाहिए। गेटवे इंस्टॉल करना फ्री है, पर स्केड्यूल्ड फ्रेश जो होता है ना वो आपको प्रीमियम वर्जन में मिलता है। तो इसमें ऑलरेडी हाँ लिखा हुआ है बट वही सेमी वाली चीज़ आ जाती है। एंड द अदर वन इज़ रिपोर्ट बिल्डर, तो ये भी फ्री है लेकिन पेजिनेटेड रिपोर्ट्स के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है, तो वही हो गया ना पार्शल, जो मैंने आपको बात बताई। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया कि और भी टूल्स होते हैं बट मेनली हमें जो सीखना है ना वो पावर बीआई। बाकी टूल्स क्या है कि मुझे शेयर करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है, वो ये चीज़ है। लेकिन किसको रिप्रेजेंट करोगे? सारा काम तो डेस्कटॉप पे ही करना है और वो फ्री है, तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो काम सीखेंगे, हम जो पावर बीआई सीखेंगे वो ऑब्वियसली हमारे डेस्कटॉप पे सीखेंगे और वो पूरा वर्जन फ्री है, तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अभी तक सभी को समझ आ रहा है? किसी को बोरिंग लग रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दें। ये फर्स्ट क्लास है, आप भी मुझे समझेंगे। देखो जो पहले से जानते हैं वो बात अलग है, जो नए पर्सन है उन्हें भी मेरा तरीका समझ आएगा, मुझे भी वो लोग समझ आएंगे, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। चले, दैट्स ग्रेट। चले, अब इतनी देर से मैं आपको एक बात बोल रही थी कि एक्सेल से कनेक्टेड है, एक्सेल से कनेक्टेड है पावर बीआई। एक्सेल थोड़ा बहुत आना चाहिए, तो एक्सेल और पावर बीआई में फ़र्क भी देख लेते हैं एक बार के लिए कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो चलें अब हम उसको देखते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, ये लैग कर रहा है ना, अब लैग नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हमें चाहिए। हम सब बंद नहीं कर सकते, चलें ये बंद कर देते हैं। एक सेकंड दें मुझे आप। यस, हाँ अभी थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। एंड हम लोग क्या बात करने वाले थे कि एक्सेल और पावर बीआई में क्या डिफरेंस है। तो ये देखो आप, देखो सिंपल सी बात है, जो कि डेटा साइज लिमिट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, एक्सेल के अंदर 10 लाख रोज होती हैं, उसकी लिमिट होती है। लेकिन पावर बीआई के अंदर कितना भी डेटा आ सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। तो जहाँ पे डेटा की लिमिट हो गई लार्ज डेटा पे, वो स्लो हो जाएगा, लेकिन वो फास्ट होता है। चार्ट्स और बात करें चार्ट्स और विजुअल्स की, तो मैंने आपको बोला था ना, एक्सेल में जो चीज़ काम करने में बहुत वक्त लगता है, पावर बीआई उसे बहुत ईजिली कर देता है, ऑटोमेशन होती है। तो इसलिए यहाँ पर मैनुअल चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, टाइम लगता है, लेकिन वहाँ इजीली बन जाते हैं। ऑटोमेशन की बात करें तो यहाँ मैक्रोज और वीबीए होते हैं, लेकिन यहाँ ऑटो रिफ्रेश एंड एआई विजुअल अवेलेबल होते हैं। डेटा क्लीनिंग दोनों में ही पावर बीआई है, लेकिन पावर बीआई का जो यूआई है, मतलब जो ऑटोमेशन है, वो ज़्यादा अच्छा है। शेयरिंग रिपोर्ट्स के लिए आपको पता है कि एक्सेल तो आप ड्राइव से भी थ्रू शेयर कर सकते हो। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हमें सर्विस के थ्रू भी शेयर करना होगा। मोबाइल फ्रेंडली क्लंकी एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया ना, जो डेस्कटॉप का है उसी को उठा के मोबाइल में दे दिया है। काम ही नहीं हो सकता, कोई बंदा अगर काम करना चाहे मोबाइल वाले में नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं पे यहाँ डेडिकेटेड स्मार्ट मोबाइल ऐप मिलती है। डेटा मॉडलिंग, मैनुअल एफर्ट नीडेड, लेकिन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेक्स फार्मूलाज लगा सकते हैं। अब ये सब क्या है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, लेकिन चलें अभी सबसे पहले हम ये जानते हैं कि
पावर बीआई, अभी हमने ये जाना है ये एक्सेल से कैसे अलग है, पावर बीआई क्या होता है, कौन सा टूल है, कौन कौन से टूल होते हैं, फ्री कौन सा होता है, पेड कौन सा होता है, ये सब हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि पावर बीआई करता कौन है, कौन पढ़ता है। ठीक है, तो पावर बीआई हर एक वो इंसान पढ़ता है जिसको भी किसी भी तरीके का डिसीजन लेना है, तो डेटा पे काम करना पड़ेगा और डेटा को समझना पड़ेगा, डेटा को ईजी बनाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपको पावर बीआई आना चाहिए सो दैट आप एक वो डैशबोर्ड बनाएं एंड आराम से अपने डिसीजन ले सकें। तो जितने भी टाइप के एनालिस्ट हैं, अब आप सोचोगे पावर बीआई करके मैं कौन सी जॉब पे जा सकता हूँ, तो जितने भी एनालिस्ट हैं, चाहे वो एनालिस्ट का काम क्या होता है, एनालिस्ट का काम होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस किस पे होती है, डेटा पे होती है। तो डेटा को समझकर उस पे एनालिसिस कर कर आप की डिसीजन लेते हो। तो कौन करता है ये काम, एनालिस्ट करता है। तो आप चाहे किसी भी तरीके के एनालिस्ट हो, आपको पावर बीआई की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप एचआर में हो, चाहे आप फाइनेंस में हो, चाहे आप इन्वेंट्री में हो विच इज़ लॉजिस्टिक में हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फाइनेंस अकाउंट किसी भी सेक्टर में हो, आपको जहाँ पे एनालिस्ट की बात आएगी डैशबोर्ड बनाने होंगे, और जहाँ डैशबोर्ड की बात आएगी आपको पावर बीआई यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए हायरार्की आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से हायरार्की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है, होने को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। कोई भी चीज़ हो रही है तो वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो सबसे पहले हायरार्की में आता है MIS विच इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो क्या करता है, मैनेजमेंट की सारी इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर बहुत सारी शीट्स, बहुत सारा सब डेटा बनता है। वो सबको गैदर करता है, सबको गैदर करता है, उन पे रिपोर्ट्स बनाता है, उनको रिकॉर्ड करता है। पहले रिकॉर्ड करेगा तभी रिपोर्ट्स बनेंगी, रिकॉर्ड करता है। तो ये सारा काम करता है। तो MIS के लिए मैं अगर बोलूँ तो एक्सेल इज़ द मेन थिंग। एक्सेल नहीं आता MIS का जॉब नहीं लग सकता। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर MIS के लिए सोच रहा है तो एक्सेल मैंडेटरी, ऑटोमेशन मैंडेटरी, एक्सेल मैंडेटरी, फॉर्मूलाज मैंडेटरी, क्योंकि सारा काम एक्सेल पे होने वाला है। एक्सेल मेजर है उसमें। लेकिन कोई पर्सन ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है सिर्फ वो एक ही जगह पे रहना चाहेगा, वो इनिशियल लेवल पे है। तो उससे नेक्स्ट लेवल जो आता है आपके पास वो आता है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या करता है, या तो देखो उसे रॉ डेटा कहीं से मिला, किसी क्लाइंट से मिला रॉ डेटा, उस पर काम करेगा। ठीक है, या फिर MIS उसे अपना डेटा ट्रांसफ़र करता है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन उसने गैदर किया है वो डेटा एनालिटिक्स के लिए दे देता है, मतलब डेटा एनालिस्ट को दे देता है। किसको दे देता है, डेटा एनालिस्ट को दे देता है। अब डेटा एनालिस्ट के पास एक बहुत बड़ा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, अभी वो भी क्लूलेस है कि ये डेटा पूरा तरीके से करेक्ट है या नहीं है, इस डेटा के अंदर क्या करना है, वो भी अभी के लिए, अभी तो सिर्फ उसके पास डेटा आया है। फिर डेटा एनालिस्ट उसके ऊपर क्या करता है, सबसे पहले क्लीन करेगा, डेटा को करेक्ट बनाएगा, फिर सारे प्रोसेस उस पर लगा देगा, जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। क्लीनिंग आप किस में करते हो, आप एक्सेल में भी कर सकते हो क्लीनिंग, आप पावर बीआई में भी कर सकते हो। बेसिकली जो क्लीनिंग होती है ना, वो क्लीनिंग होती है पावर क्वेरी के अंदर। तो एक्सेल के अंदर भी पावर क्वेरी होता है और पावर बीआई के अंदर भी पावर क्वेरी होता है। क्या मैम ये दोनों सेम होते हैं? द आंसर इज यस, सेम होते हैं, बस थोड़ा सा ऑटोमेशन का कोई फर्क हो सकता है बीच में, कोई माइनर सा, अदरवाइज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। अगर थोड़ा बहुत पावर क्वेरी आता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो हम बिल्कुल स्क्रैच से यहाँ सीखने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, डेटा के बारे में इस मामले में तो कोई टेंशन मत लो, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ सीखेंगे। ओके, तो उसके बाद डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उसके ऊपर क्लीनिंग करेगा, पावर क्वेरी के अंदर करेगा, एक्सेल के अंदर करेगा, पावर बीआई के अंदर करेगा, और यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद हो सकता है वो यहाँ पे डैशबोर्ड्स बनाए। डैशबोर्ड से पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाने की ज़्यादा होती है कि उसको रिपोर्ट्स बनानी है, उसको डेटा समझना है और उसको आगे हैंडओवर करना है। जब डेटा एनालिस्ट के पास एक कॉन्क्रीट आ जाता है कि देखो उसने MIS ने तो क्या बताया जी, ये डेटा है जी, ले लो जी, तो MIS ने तो डेटा दे दिया, MIS ने तो बस सारा इन्फॉर्मेशन लिया, गैदर किया, एक साथ रखा, उसको थोड़ा ठीक कर दिया और डेटा एनालिस्ट को दे दिया। डेटा एनालिस्ट ने वो डेटा लिया, उसको क्लीन क्या करा, पढ़ने में ही नहीं आ रहा, ये कैसे करूँ, कैसे दे दिया,
तो उसको क्लीन किया, उसको सारा कुछ ठीक किया, उसके बाद वो डेटा उसके सामने आ गया। अब उसका एनालिसिस शुरू होगा। एनालिसिस शुरू होगा तो क्या बनाएगा, वो KPIs बनाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाएगा। बेसिकली उसके पास जो डेटा आया, अब वो जानेगा किस रीजन में कितनी सेल हुई है, किस सिटी में कितनी सेल हुई है, किस स्टेट में कितनी सेल हुई है, कौन सी कैटेगरी कितनी सेल की है, कौन से प्रोडक्ट ने कितनी सेल की है। मैम डेटा एनालिस्ट का भी कोर्स लेकर आओ, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस तरीके से मैंने अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये मार्केट वाले मिथ्स भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक बार के लिए हम डेटा एनालिस्ट का भी वर्किंग वाला कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपका आंसर करती हूँ, इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी मान लो डेटा एनालिस्ट क्या पता करेगा उस डेटा में से कि क्या मतलब कितना कैटेगरी का सेल हुआ है, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, अच्छा कार्ड से कितने लोग पेमेंट करते हैं, UPI से कितना पेमेंट होता है, कैश कितना देते हैं, COD कितना होता है, कितने हमारे कैंसिल हो जाते हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी गैदर करके सारी की सारी रिपोर्ट्स में बनाकर, और हो सकता है एक सिंपलर और डैशबोर्ड बना के, सिंपलर भी नहीं, एक डैशबोर्ड बनाकर वो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करें। अब क्या हुआ, डेटा एनालिस्ट ने, एक बार के लिए मैं ये बात कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर जिसके भी मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं देख लूँगी, ठीक है, वरना फ्लो टूट जाएगा, है ना। आप भी नहीं समझ पाओगे, मैं भी नहीं समझा पाऊंगी। एक बार के लिए ये देख लेते हैं। तो अभी उस डेटा एनालिस्ट ने क्या किया, उस डेटा एनालिस्ट ने पूरी एक रिपोर्ट बना दी। उसने ये समझाया, डेटा एनालिस्ट ने क्या किया, उसने ये समझाया कि देखो ये मेरी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अंदर उसने बताया कि कौन सी चीज़ में क्या हो रही है, क्या चीज़ें जो एक्चुअल चीज़ें हो रही हैं वो उसने बता दी, ठीक है। अब आपके पिक्चर में आता है बिजनेस इंटेलिजेंस बोल रही, सॉरी, बिजनेस एनालिस्ट। ठीक है, वो क्या करता है, वो इस इंफॉर्मेशन को चेक करता है, वो इस इंफॉर्मेशन को देखता है जो डेटा एनालिस्ट ने उसे दी होती है, सारा डेटा एनालाइज करके देता है। उसके बाद वो हो सकता है वो खुद से भी कुछ मेजर्स बनाकर वापस से डैशबोर्ड बनाए, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ नए मेजर्स बना के। तो इसलिए पावर BI एक बिजनेस एनालिस्ट को भी आना चाहिए, एक्सेल तो आना ही आना चाहिए। देखो ये बेसिक चलता हुआ आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा है कि इट्स सो ऑब्वियस कि कोई बंदा अगर 10th क्लास में है तो उसे ABC आता ही होगा, तभी वो 10th में पहुंचा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि उसे वर्ड्स ना आते हो, सेंटेंस ना आते हो, उसको ABC ना आता हो और फिर वो 10th में पहुंच जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ठीक वैसे ही कोई बिजनेस एनालिस्ट है तो दैट्स सो ऑब्वियस कि उसको एक्सेल आता होगा, पावर BI आता होगा, क्योंकि वो तभी उस लेवल पे है, वरना वो उस लेवल पे नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। तो ये बाय डिफॉल्ट आप रख लो कि अब बिजनेस एनालिस्ट को, क्योंकि डेटा एनालिस्ट को पावर BI जरूरी है, MIS को एक्सेल जरूरी है, तो डेटा एनालिस्ट को भी भाई एक्सेल जरूरी है, मेरे को कहने की जरूरत ही ना पड़ेगी। उसका एक्सेल तभी, पावर BI तभी आएगा जब एक्सेल आएगा उसको। और डेटा एनालिस्ट को ये सारे दोनों टूल आने बहुत ज़रूरी हैं, इसके अलावा भी और टूल्स आने ज़रूरी हैं। अगर मार्केट में अगर जॉब्स की बात करूं तो सब लोग उनसे SQL भी मांगते हैं। डेटा एनालिस्ट में भी फिर भी अगर इनिशियल जॉब देखोगे तो अगर आपका पावर BI अच्छा, एक्सेल अच्छा है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द बिजनेस एनालिस्ट तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रेयरली कोई इंटर्नशिप में कोई मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज SQL उन्हें चाहिए ही चाहिए होता है। बहुत सी जगह तो पाइथन के लिए भी बोलते हैं वो। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैं आपको ऐसे कोई वेग सी सिचुएशन नहीं बताऊंगी, ऐसे फॉगी सिचुएशन नहीं बताऊंगी, एक्चुअल आप जाकर देख सकते हो। और कैसे देखना होता है, कैसे क्या करना होता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरीके से आप अपनी जॉब के लिए चीज़ें देखते हो कि क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, ये सारी चीज़ चेक करता है जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है, बट चेक करके करेगा क्या, देखो उसका नाम है बिजनेस एनालिस्ट, उसका काम है डिसीजन लेना, तो उसको बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी पता होंगी। ऊपर वालों को ये नहीं होता, ऊपर वाले जितने भी थे, जैसे डेटा एनालिस्ट था वो डेटा पे काम करता है, उसको बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। इसको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, इसको मैथ्स थोड़ी बहुत आनी चाहिए, इसे बिजनेस की स्ट्रैटेजीज जो हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं वो आने चाहिए, इसे डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स होती हैं काफ़ी बिजनेस के अंदर, वो आनी चाहिए, सो दैट वो सभी चीज़ों का अनुमान लगा के, सभी चीज़ों को सोच समझ के वो यहाँ पे डिसीजन ले सके। जैसे ये डिसीजन ले लेगा उसके बाद दो चीज़ आती है, मैं वैसे तो यहीं एंड कर देती हूँ, मैं आपको दो चीज और बता देती हूँ, विच इज डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा माइनिंग एक्सपर्ट।
ये इनके भी ऊपर आते हैं, ठीक है। अब जो इसने डिसीजन ले दिया वो तो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ले दिया। डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, प्रिडिक्शन करता है, प्रिडिक्शन बताता है कि अगर जो इसने डिसीजन लिया है ये अच्छा गया तो क्या पॉसिबिलिटी है, वो नहीं गया तो क्या पॉसिबिलिटी है। पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर लग रहा है कि आगे डेटा इस तरीके से जाने वाला है, वो काम डेटा साइंटिस्ट करता है। और डेटा माइनिंग एक्सपर्ट उससे भी आगे उसमें काम करता है। तो इन दोनों में कोडिंग आती है, इन दोनों में बैकएंड आता है, बिकॉज इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, अलग अलग तरीके से डेटा को टेस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो रिजल्ट ला सकते हैं, तो वो बैकएंड में चला जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी स्टोरी को यहीं बिजनेस एनालिस्ट तक रोकूंगी, बिकॉज यहाँ तक हमारे वाला काम है, यहाँ तक पावर बीआई वाला काम है। डेटा साइंटिस्ट में कोई पावर बीआई का काम नहीं है, डेटा माइनिंग एक्सपर्ट में कोई भी पावर बीआई का काम नहीं है। जो पावर बीआई का काम है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये स्टोरी यहाँ तक बताई है। अब मैं आपका क्वेश्चन पढ़ती हूँ और अब आपको आंसर करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैम प्लीज डू सम लाइव मिनी प्रोजेक्ट्स ऑन डेटा क्लीनिंग इन पावर क्वेरी। आप मिनी प्रोजेक्ट कह रहे हैं, हम सारे की सारी चीज़ें यहाँ सीखेंगे, डोंट वरी। मैम डेटा एनालिस्ट का भी कोर्स लेकर आओ, आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। देखो डेटा एनालिस्ट, जैसे मैंने बोला MIS, फिर मैंने बोला डेटा एनालिस्ट, फिर मैंने आपको बोला बिजनेस एनालिस्ट, ये क्या है, ये डेजिग्नेशन है। तो जब भी आपको ऐसा मिले डेटा एनालिटिक्स का कोर्स मिल रहा है, तो डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए आपको क्या क्या टूल चाहिए, अभी मैंने आपको बताया। आपको एक्सेल चाहिए, आपको पावर बीआई चाहिए, उसके अंदर एक दो टूल्स और लोग उसको बंडल कर लेते हैं, जैसे SQL उसमें डाल देते हैं, एक दो और कोर्सेज उसमें बंडल कर लेते हैं और फिर कह देते हैं कि ये डेटा एनालिस्ट का कोर्स है। जैसे मेरे को भी बहुत लोग बोलते हैं मैम MIS का कोर्स कराते हो क्या। MIS डेजिग्नेशन है, MIS को काम क्या करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो वो होंगी किसमें, एक्सेल में होंगी। तो अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो आप MIS का ही कोर्स कर रहे हो ना, वो वैसा है, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ। सब नेटवर्क इशू में भी आवाज़ कट हो रहा है, आई एम सो सॉरी, देयर माइट बी चांसेस कि बाहर वेदर ख़राब है इस वजह से हो रहा हो। मैम स्टैटिस्टिक्स का भी काम है, नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग जब करेंगे ना, देखो ऐसे सोचेंगे कि इस वाले सब्जेक्ट का काम है, ऐसे तो हम प्लस माइनस करेंगे, तो ऐसे तो इंसान ये कह ले कि मेरी तो मैथ कमज़ोर है, मेरे को तो मैथ वीक है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्या हम ऐसे वाली मैथ करते भी हैं यहाँ पे, जो हमें लगे कि हमारा मैथ वीक है, हम काम नहीं कर पाएंगे। हमने तो एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाए, चाहे मैथ कम अच्छी हो या बहुत अच्छी हो। तो इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर मैं कोई सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं हाईलाइट करूँगी, बट हाँ काम हमें डेटा पे करना पड़ता है, तो डेटा की समझ तो हमें होनी चाहिए। ओके एक सेकेंड। डेक्स में बहुत इश्यूज आता है मैम इंटरव्यू के टाइम, रियल केस सिनेरियोज में डेक्स नहीं लिख पाते बिल्कुल। 2-3 ईयर एक्सपीरियंस के बाद स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड होता है। देखिए जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आपकी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर आपने उसी तरीके से पढ़ना नहीं शुरू किया तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। देखो कोई चीज़ किसी को ना टेक्निकल टर्म ले लेता है कि मुझे ये वाली चीज़ सीखनी है, कुछ लोग उसको ऐसे ले लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो जाती है नॉर्मल तरीके से, तो वो वाली चीज़ है। स्टैटिस्टिक्स वैसे तो रिक्वायर्ड है ना, आप डेटा देख रहे हो, आप ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ के अंदर आपने कोई एक चार्ट बनाया, तो प्लॉटिंग, अगर आपने ज़िंदगी में कभी प्लॉटिंग ही नहीं की तो आपको तो वो चार्ट, सिंपल सा चार्ट, एक बार चार्ट समझने में भी दिक्कत आएगी, आपको तो लगेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है। लेकिन अगर आपने लाइफ में कभी तो प्लॉटिंग किया होगा ग्राफ के ऊपर, कभी तो आपके पास दो आया होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पड़ा होगा, और उसके बाद आप उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, समझे। चलिए अब हम पावर बीआई का ओवरव्यू कर लें, है ना, थोड़ा सा पावर बीआई को देख भी तो लेते हैं। अब इतनी पावर बीआई की बातें हो रही हैं, एंड मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, तो मुझे एक बार के लिए इसे बंद कर देना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो चलें अब पावर बीआई को ओपन करते हैं। आई होप मिस्टर कुमार आपका जो क्वेश्चन था मैंने इजीली रिप्लाई कर दिया होगा। इन एनी केस अगर आपको कुछ और इशू है, मतलब कुछ और पूछना है, तो आप यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पे पावर बीआई सर्च कर लेते हैं। पावर बीआई हम यहाँ से ओपन करेंगे, ये हमारा पावर बीआई ओपन हो रहा है। चलें देखिए इंटरफेस समझते हैं।
सबसे पहले आप देखेंगे तो देखो नीचे की तरफ ना ये आपके यहाँ पे ये एरिया खाली मिलेगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी काम करती हूँ इस पर और काम कर रही हूँ इस पर, तो इसलिए यहाँ पे फाइल्स दिख रही हैं, वरना आपके में नहीं दिखेंगे। ओके, अब देखते हैं सबसे ऊपर ये वाले ऑप्शन, चलो वहाँ पे अंदर जाके कर लेंगे। ये आपको होम का ऑप्शन मिलता है, फिर ओपन। होम तो नॉर्मली होम जो आपको दिख रहा है। ओपन में क्या है कि अगर आप ओपन पे क्लिक करते हो तो पहले से जितनी फाइल्स होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी। आप कौन सी ओपन करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। आप होम पे आ जाओ, ठीक है। नीचे यहाँ देखो साइन इन का ऑप्शन है, हमने साइन इन नहीं किया हुआ है। कोई अगर आपके पास कुछ है, पेड वर्जन है, कुछ भी है तो आप साइन इन कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन इन सेटिंग्स, आपको कोई भी चीज़ ऑन करनी है या ऑफ करना है, कोई भी सेटिंग करना है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। आपको इस तरीके से सेटिंग के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर जाकर आपको जो भी सेटिंग करनी है आप अपने पावर BI के अंदर सेटिंग कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको और क्या मिलता है, अबाउट, तो अगर आप अपने पावर BI के बारे में जानना चाहते हो तो जान सकते हो। इंट्रो यहाँ पर एक है कि आप इंट्रो करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे अभी ब्लैंक रिपोर्ट आ गया है, इसके अलावा भी और चीज़ें थी यहाँ पे, तो मैं एक बार के लिए इसको क्रॉस करती हूँ एंड दोबारा ओपन करती हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने आपको वो सेटिंग्स दिखा रही थी तो वो उसने अंदर चला गया वो फिर, और उसके बाद आप आराम से देख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए। तो देखो यहाँ पर एक्सेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी रखता है, तो यहाँ पर आपको OneLake, एक्सेल वर्कबुक, जहाँ से भी आप डेटा लाके एक्सेल कह रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, पावर BI जो है ना, देखें बीच बीच में कभी अगर मैं ऐसे फंबल कर जाऊँ तो आई एम रियली सॉरी है, ठीक है। पावर BI की बात कर रही हूँ। पावर BI जो है ना वो बहुत सारी कनेक्टिविटी रखता है, ठीक है। पावर BI के अंदर अपने आप में डेटा नहीं बनता है, यहाँ पर डेटा नहीं बनाया जाता, यहाँ पर डेटा बाहर से लाया जाता है और उसके बाद उस डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने हो तो फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है और कुछ फॉर्मूलाज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर उससे डैशबोर्ड बनाया जाता है। हम डेटा के अंदर खुद से कुछ ना तो लिख सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो यहाँ डेटा में कुछ नहीं करा जाता, तो इसीलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत सारी होती है जहाँ से हम डेटा लोड करके अपने पावर BI में ला सकते हैं, ताकि हम अपने डेटा में अपने पावर BI में डेटा ले आए और उसके बाद फिर उस पर काम कर सकें। इसीलिए आपको यहाँ पर पावर BI में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे और भी दिख रहा है ना, गेट डेटा फ्रॉम द अदर सोर्सेज, वहाँ से भी ला सकते हो। दूसरी चीज़, आपको प्रैक्टिस करना है, आपके पास डेटा नहीं है, लर्न विद सैम्पल डेटा, तो यहाँ पे सैम्पल डेटा भी मिल जाता है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम अंदर जाएंगे तो ब्लैंक रिपोर्ट ले लेते हैं। ब्लैंक रिपोर्ट लेने के बाद ये बहुत ही इजी सा है वैसे तो समझने के लिए। देखो ये जो ऑप्शन है, जैसे आप उस पर जाओगे सेव, अगर आपको ये सेव करना है एक बार तो आपको सेव एज ही करना पड़ता है और उसके बाद आप उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके अंडू रीडू बटन्स होते हैं। ये अभी हमने इसको कोई भी टाइटल नहीं दिया, कुछ भी इसको सेव नहीं किया है तो अनटाइटल्ड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है, वही आपका मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रॉस का ऑप्शन है। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, फाइल है, होम है, एक सेकेंड, होम है, इंसर्ट है, मॉडलिंग है, व्यू है, ऑप्टिमाइज है, हेल्प है, ये क्या है? ये टैब्स हैं आपके, क्या है? टैब्स हैं। टैब्स के अंदर देखो जिसके नीचे ग्रीन अंडरलाइन होती है ना, जैसे हेल्प के नीचे अंडरलाइन है, ऑप्टिमाइज के नीचे अंडरलाइन है, मॉडलिंग के नीचे अंडरलाइन है, होम के नीचे अंडरलाइन है, तो जिस चीज़ के लिए अंडरलाइन, जिस चीज़ के नीचे अंडरलाइन होती है इसका मतलब है वो वाला टैब एक्टिव है। तो फिलहाल के लिए कौन सा एक्टिव टैब है? होम एक्टिव टैब है, मॉडलिंग एक्टिव टैब है, ऑप्टिमाइज एक्टिव टैब है, ओके। उसके बाद आपके पास आप देख सकते हो यहाँ पर और क्या ऑप्शंस आते हैं, क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी, शेयर, कोपायलट। तो ये क्या बने हुए हैं? ये ग्रुप बने हुए हैं। देखिए कोई भी काम को आसान करना है, देखो एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अभी मैं सारी फीचर्स को ऐसे ही, चलो टैब में भी अलग अलग ग्रुप कर दिया है तो मैं उनको ऐसे ही लगा दूँ तो कितना मुश्किल हो जाएगा समझने के लिए, कौन सा फीचर कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, समझ भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हर एक फीचर को, जो सिमिलर काइंड ऑफ फीचर्स होते हैं उनको एक जगह ग्रुप कर दिया जाता है। तो जो नीचे की तरफ आप नाम देख रहे हो वो ग्रुप होता है। क्या होता है? ग्रुप होता है। जैसे एक्सेल में भी आप करते हो ना, क्लिपबोर्ड, डेटा, क्वेरीज, इंसर्ट, कैलकुलेशन, सेंसिटिविटी, ये सारे के सारे आपके ग्रुप होते हैं। ग्रुप के अंदर जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो आपके फीचर्स होते हैं। अब
यहाँ पर बार बार एक्सेल वर्कबुक है, हम लोग एक्सेल वर्कबुक से ही डेटा लाकर पढ़ेंगे, ठीक है, वही हमारे लिए आसान होगा, वही हमें समझ इजीली आएगा। तो चाहे एक्सेल वर्कबुक से डेटा यहाँ से ले आओ, चाहे यहाँ से ले आओ, चाहे यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ले आओ, ये सारा का सारा सेम ही होता है, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं होता। चलो ये बात समझ आई। नेक्स्ट बिल्कुल नीचे आ जाओ, ये ऊपर का पोर्शन बाद में समझेंगे, पहले ये पोर्शन समझेंगे। नीचे आप देख सकते हो बिल्कुल लेफ्ट साइड में ये डेस्कटॉप, ये बना हुआ है ना, तो ये डेस्कटॉप वाला वर्जन है। अगर मैं ये मोबाइल लेआउट व्यू पे क्लिक कर देती हूँ तो ये मोबाइल की तरह, जैसे आपका मोबाइल में लेआउट दिखेगा आपका, उस तरीके से दिखने लग जाएगा। हम जो काम करते हैं वो डेस्कटॉप पे काम करते हैं, तो हम लोग इस तरीके पे काम करेंगे। दूसरी चीज़, जिस तरीके से हम लोग एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट बना सकते थे, यहाँ पे शीट नहीं बनती, यहाँ पेजेस बनते हैं। तो यहाँ पे पेज 1 है, ऐसे पेज 2, पेज 3, पेज 4 जितना बनाना चाहो बना सकते हो। राइट क्लिक करो, वही डुप्लीकेट भी कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, या कहीं पे भी मूव कर सकते हो इधर उधर। मूवमेंट आप डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो, इस तरीके से डायरेक्टली भी मूव कर सकते हो। मैं डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको डिलीट कर दिया। ओके, इधर की तरफ आओ, राइट साइड में बिल्कुल वैसा ही है कि आप अगर इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप इस 97 पे क्लिक करो और यहाँ से आप मान लो 100% करना चाहते हो और अप्लाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू डू जूम इन एंड जूम आउट। उसके अलावा देखो, यहाँ तक आप सभी को बात समझ आई। उसके अलावा फिर ये बीच वाला पोर्शन मैं आपको पूरा कराती हूँ। हाँ, दैट्स करेक्ट, इंटरफेस इज प्रिटी मच सिमिलर टू द एक्सेल, लेकिन जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये अलग आ जाता है। अभी जो ऊपर जो पोर्शन दिखा, जो नीचे जो पोर्शन दिखा, वो सब सेम है, लेकिन जो बीच में जहाँ वर्किंग होगी ना, वो अलग आ जाएगा। वो भी काइंड ऑफ पता कैसे होगा, जब अगर आपने पिवट टेबल किया है तो पिवट टेबल में कैसे साइड में आ जाता है, कैसे फील्ड्स आपको डालनी होती है। तो अगर इन्हें केस अगर आप लोगों ने पिवट टेबल किया हुआ है तो इंटरफेस तो आपको सिमिलर लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही एक अलग सी चीज़ कर रहे हैं, ऐसा लगेगा हाँ पहले भी किया है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने का डिफरेंस है, वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा बस। अदरवाइज इंटरफेस सेम सा लगेगा। ओके, नेटवर्क इशू है, मैं क्या करूँ, एक सेकेंड, आप मुझे यहाँ से कनेक्ट करती हूँ। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अभी फुल रेंज आ रहा है, करेक्ट हो रहा है, अब इशू नहीं होगा, ठीक है। एंड लेट्स मूव टू दिस। एंड यहाँ पर मुझे एक काम करना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। एक सेकेंड, देखिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहीं से समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो एक तरफ देखो, जैसे ही मैं इस पे जाती हूँ तो यहाँ पे रिपोर्ट व्यू लिख कर आता है, यहाँ नीचे आती हूँ तो टेबल व्यू आता है, उसके नीचे मॉडल व्यू आता है, एंड उसके नीचे डेस्क क्वेरी व्यू आता है। देखो पावर बीआई में सिर्फ डैशबोर्ड नहीं होता है, मैंने आपको इतनी बार यही कहा है कि उसके अंदर बैकएंड का भी पूरा प्रोसेस होता है। तो जितना भी बैकएंड में पूरा प्रोसेस होता है ना, वो सारा यहीं पे पीछे कराया जाता है। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट व्यू है, रिपोर्ट व्यू के अंदर आपका डैशबोर्ड बनता है। तो मैं आपको यहाँ लिखकर बता देती हूँ एक बार के लिए कि आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, जो रिपोर्ट व्यू होता है, जो सबसे पहला व्यू होता है रिपोर्ट के अंदर, आप बनाते हो डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है टेबल व्यू, तो टेबल व्यू में आपका होता है डेटा। उसके बाद आपका आता है मॉडल व्यू, मॉडल व्यू में आप करते हो डेटा मॉडलिंग। अब ये डेटा मॉडलिंग क्या होती है, ये सब हम सीखेंगे आगे चल के, मैकेनिज्म जब मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद आपके पास आता है डैक्स, तो उसके अंदर आप लिखते हो क्वेरीज, डेक्स क्वेरीज लिखते हो, फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं तो डेक्स क्वेरीज लिखते हो, ठीक है। तो ये आपको 4 व्यूज़ दे रखे हैं आपको अलग अलग काम करने के लिए। आपको डैशबोर्ड बनाना है, आप रिपोर्ट व्यू में जाओ, यहाँ पे डैशबोर्ड बनाओ। आपको टेबल देखनी है, आप यहाँ पे आ जाओ, आपकी टेबल दिखेगी। आपको डेटा मॉडलिंग करनी है, आप यहाँ पे आ जाओ, आपको डेटा मॉडलिंग करने को मिलेगी। आपको डेक्स क्वेरी लिखनी है, आप यहाँ पे आ जाओ। और एक बात नोटिस करना, देखो रिपोर्ट व्यू में आई तो ऊपर ऑप्शन देखो, टेबल में आई तो ऊपर ऑप्शन देखो, मॉडल में आई तो ऊपर और साइड में ऑप्शंस देखो, एंड डेक्स में आई तो अलग
अलग ऑप्शन देखो, तो हर एक में कुछ हमें सपोर्टेड ऑप्शंस भी मिल जाते हैं उन्हें यूज़ करने के लिए। उसके अलावा आप राइट साइड में देख सकते हो, ये आपका देखो ये चीज़ ना फिक्स है, तो जो चीज़ फिक्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। तो ये हमारा फिल्टर पेन है, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीके के फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे हम डेटा में फिल्टर लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही विजुअलाइजेशन, जो कि हम करने ही आए हैं, जो कि पावर बीआई का मेन रोल है विजुअलाइजेशन करना। तो सारी विजुअलाइजेशन आपको यहाँ पे दिखते हैं, आपको सारा काम आपको विजुअलाइजेशन का इस पेन में करना होता है। तो ये आपका क्या पेन हो गया, विजुअलाइजेशन पेन। पेन मतलब क्या, जो चीज़ फिक्स होती है। तो ये आपका फिल्टर पेन, ये आपका विजुअलाइजेशन पेन, इसको हम फील्ड पेन भी बोल देते हैं या डेटा पेन भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली फील्ड पेन बोला जाता है। तो ये आपका फील्ड पेन। अब आप कहोगे तो यहाँ तो डेटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी आज मैं आपको थोड़ा सा एक बार के लिए डेटा लोड कर थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दिखा देती हूँ। तो मान लीजिए मैं एक डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी एक डेटा मैं ले लेती हूँ एंड हमें पावर बीआई के लिए कोई डेटा चाहिए, हाँ ये ठीक है। एंड हमने ये डेटा ले दिया, जैसे आप एक्सेल में पावर क्वेरी में करते थे ठीक वैसे ही खुला है, एग्जैक्टली वैसे ही आपका डेटा यहाँ आ गया। ये आपसे पूछ रहा है कि कितना डेटा लोड करना है, आपने शीट 1 है उसमें, तो आपने इस पर क्लिक किया तो आपका डेटा का ओवरव्यू आ गया। नाउ इट्स टोटली अप टू यू। ट्रांसफॉर्म मतलब डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो, अदरवाइज लोड पे क्लिक कर लो। अभी के लिए मुझे आपको डेटा दिखाना है तो मैं लोड पे क्लिक कर लेती हूँ, तो मेरा डेटा लोड हो जाएगा। जैसे ही वो लोड हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लेता है लोड होने में, डिपेंड ऑन योर डेटा। अगर बहुत बड़ा डेटा है तो थोड़ा वक्त भी लेगा, 1000 रोज का डेटा था। तो अब आप देख सकते हो अपने डेटा के अंदर, देखो इन एरो से है ना, आप इन्हें ओपन कर सकते हो। इस डेटा के अंदर आपकी शीट 1 आ चुकी है। इस डेटा को छोड़ो, उससे पहले यहाँ देखो, मैंने आपको बोला था ना रिपोर्ट व्यू में तो हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तो टेबल व्यू के अंदर हमारा डेटा आता है। आप टेबल व्यू पे क्लिक करके देखो, पहले खाली था ना, यहाँ पे देखो आपकी टेबल आ रही है, आ गई है ना। टेबल व्यू में आपका डेटा नजर आता है। ओके, यहाँ पे शीट 1 है, शीट 1 के अंदर यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके जाओगे ना, एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर उस डेटा के अंदर लिखी हुई हर एक हेडिंग यहाँ पर आपको नजर आती है, जो कि आप इस्तेमाल करोगे अपने विजुअलाइजेशन करने के लिए, अपना डैशबोर्ड बनाने के लिए, अपने चार्ट्स और ग्राफ्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको वो सारी हेडिंग मिलती है। कहाँ से किया, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ एक्सपैंड ऑल किया तो आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये था आपका पावर बीआई का कंप्लीट ओवरव्यू। मैम एक फाइल में मल्टीपल शीट्स होगा तो जितनी आपको लोड करनी है उतनी सेलेक्ट करो और फिर उसे लोड कर लो। चलो एक ये भी करके देखते हैं। अभी आपको पता है कि मेरे पावर बीआई में ऑलरेडी एक डेटा है, आपको पता है ना, यहाँ पे शीट 1 भी दिख रहा है। मुझे और डेटा लोड करना है तो मैं होम पे जाऊंगी एंड उसके बाद एक्सेल वर्कबुक में जाऊंगी एंड मान लो मैंने ये वाला डेटा ले लिया एंड मैंने ओपन कर दिया। तो ये तो आप समझ लो शीट 1। यहाँ पे देखो मेरे पास कितना डेटा है, डिम कैटेगरी, डिम कस्टमर, ये मैं कोई डेटा काम कर रही थी और मुझे ये सारा डेटा चाहिए, या मुझे बीच का ये 3 डेटा चाहिए, डिम कस्टमर, डिम डेट, डिम प्रोडक्ट एंड डिम रीजन, ये 4 चाहिए। ठीक है, मैंने लोड कर दिया, मेरे पास ये चारों डेटा आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेगा लेकिन आ जाएगा, छोटा सा डेटा था। तो देखो यहाँ पे भी मेरे को नज़र आ रहा है डिम कस्टमर, डिम डेट, डिम प्रोडक्ट, डिम रीजन। मैं इन पे क्लिक करती हूँ, ये देखो ये नीचे यहाँ पे भी आ गए हैं, ये वाले भी आ गए हैं, देखो इनकी हेडिंग्स भी आ गई हैं। मुझे नहीं चाहिए तो मैं इन्हें क्लॉज कर सकती हूँ कि भाई मैं इन पे काम नहीं कर रही हूँ। जिस पे काम कर रहे हो आप उस पे काम करो। एंड यहाँ पर आप टेबल में जाओगे तो फिलहाल के लिए ये टेबल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे शीट 1 सेलेक्टेड है। डिम कस्टमर करोगे तो ये आ गया, डिम डेट करोगे ये आ गया, डिम प्रोडक्ट करोगे ये आ गया, डिम रीजन करोगे ये आ गया। तो डेटा आप जितना मर्जी चाहे वहाँ पे लोड कर सकते हो। मैम प्लीज रिपीट आफ्टर डैक्स। यस मैम, गॉट इट मैम, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं मैम आपके साथ साथ अपलोड। ओके मैम, प्लीज़ रिपीट आफ्टर डैक्स। आफ्टर डैक्स मैं समझी नहीं। डैक्स के बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये हमारे पेन्स हैं। पेन्स का मतलब होता है जो चीज़ फिक्स होती है। तो ये हमारा फिल्टर पेन है, ये हमारा विजुअलाइजेशन पेन है और ये हमारा डेटा पेन है। डेटा पेन के अंदर हम लोगों ने डेटा अभी लोड किया है, मतलब एक्सेल पावर बीआई के अंदर हमने डेटा लोड किया है। तो यहाँ हमारा डेटा आ गया है। उसके बाद डेटा के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी हेडिंग होती है वो हमें नज़र आ गई है। अगर हमें डेटा को देखना है तो हम यहाँ टेबल व्यू में जा सकते हैं और यहाँ से अपने डेटा में क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास अभी मल्टीपल डेटा है तो मैंने उस अकॉर्डिंग देख लिया है। समझ आया सभी को? आज के लिए वैसे इतना ही करेंगे, इंटरफेस ही करेंगे।
ओके, दैट्स ग्रेट। और किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप बात कर सकते हैं हम आराम से। कल क्या पढ़ेंगे मैम? कल हम पढ़ेंगे डेटा कनेक्टर्स, जो कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर बीआई का मैकेनिज्म, कि पावर बीआई काम कैसे करता है, उसके अंदर कैसे कैसी चीज़ें होती हैं। फिर अगर हम लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया मैकेनिज्म, उसके बाद हमारे पास आती हैं क्वेरीज़, कि क्वेरीज़ क्या होती हैं, और फिर जो मैकेनिज्म बताया जाएगा उसी का ही एक एक पोर्शन लेकर क्वेरीज से रिलेट कर कर उसके बारे में पढ़ेंगे और एक्चुअल डेटा को लोड करेंगे। अभी जस्ट बिकॉज अभी हमने ये शुरू किया है तो एकदम एग्जैक्ट बोलना तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसे 1 मंथ और 1.5 मंथ, 1.5 मंथ तक तो कंप्लीट कर दें। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। नाइस टू सी यू अगेन। सेम हियर। अच्छा लगता है जिन लोगों को जानते हैं वापस से मिलकर ऐसे। अब कैसा है हाथ मैम आपका? सब बढ़िया। ओके मैम। हाँ जी, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। मैंने भी किया था आगे डेटा एनालिस्ट में, ओके। ज्वाइन किया था वहाँ, तो एक्सेल तो वहाँ तो कुछ सीखना ही नहीं पड़ा, आपने इतना अच्छा बता दिया था। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत ही स्मूथ गया वहाँ तो एक्सेल, क्योंकि सारा पहले से ही आता था। चलिए बहुत बढ़िया, अब पावर बीआई भी आ जाएगा बहुत स्मूथली। यस मैम, ऑफ कोर्स। मैम इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट कीजिएगा प्लीज़। हाँ, कोशिश वही रहेगी, बट स्टार्ट बहुत ही बेसिक से होगा, बिकॉज जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ कि आपको ऑलरेडी आता है, आप उस पर काम करते हो, तो आपके लिए तो बहुत इजी होगा उस चीज़ को करना। में भी बीच बीच में आपको लग सकता है, देखो मैं रियलिटी बोलती हूँ, कि आपको लग सकता है टायरिंग लग सकता है, आपको लग सकता है कि ये क्या बेसिक कराया जा रहा है, बहुत ही बच्चों जैसा कराया जा रहा है, लेकिन आप समझे कि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो बच्चों जैसा समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द एन नंबर ऑफ द पीपल ओवर हियर कि जिन्होंने कभी किया ही नहीं है, जिनके लिए नया है, तो उनको तो एबीसी सीखना पड़ेगा, और आप ऑलरेडी सेंटेंसेस ऐसे लिख चुके हो, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम लोग बिकॉज एंड पे उतना लेवल का कर पाएंगे, इनिशियल लेवल पे इस तरीके का कुछ नहीं हो पाएगा, इनिशियल लेवल पे इनिशियल लेवल जैसा ही होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैम प्लीज़ डेटा एनालिस्ट कोर्स लेकर आओ आप। मैंने अभी आपको समझाया ना कि डेटा एनालिस्ट कोर्स ही है, आपको एक्सेल सीखना है, पावर बीआई सीखना है, यही होता है डेटा एनालिस्ट के अंदर। लेकिन और इवन जो ऐप के ऊपर लिखा हुआ है वो डेटा एनालिटिक्स ही लिखा हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैम पावर बीआई बहुत हार्ड लगता था, आपसे पढ़कर बहुत ईजी हो गया है। थैंक यू। और अभी तो पढ़ना शुरू है, वैसे ट्रस्ट मी वो आगे चल के लेवल बढ़ेगा, लेकिन हाँ हम कोशिश यही करेंगे कि हम उसको इजी उसको तोड़ तोड़ के इस तरीके से इतना इजी बना के पढ़े ना कि हमें कोई टफ ही ना लगने को। एक टाइम पे ना एक्सेल के जो फॉर्मूलाज हैं वो भी बहुत टफ लगते थे सबको, लेकिन फिर वो इजी लगने लग गए हैं। तो बिल्कुल वैसे ही एसक्यूएल का कोर्स लाओ आप, पावर बीआई के बाद पक्का एसक्यूएल आएगा, पक्का। एंड आई एम सो सॉरी मिस वर्मा, मैंने आपकी बीच में बात काटी थी, मैंने रिप्लाई करने लग गई थी, आप कुछ बता रही थी, अब आप बता सकती हैं। यस मैम, मैंने उसमें मैम डैशबोर्ड बनाया था, क्योंकि वहाँ हमारा मतलब हो चुका है इतना बेसिक्स। तो मेरे को एक क्वेश्चन था कि जैसे हम एक्सेल में 100% रख के अपना शीट पे काम करते थे, तो वहां पे भी हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा? मतलब क्राइटेरिया होगा कि ये सब चीजें पहले सेट करनी है फिर स्टार्ट करना है? देखिए ये चीज जब सेट नहीं करेंगे ना, तो बाद में अगर स्क्रीन का रेशियो चेंज करेंगे तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। यस मैम। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसीलिए मैं जब भी डैशबोर्ड वहाँ पे भी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ना पहले ये चीज़ें देख लो, क्योंकि ये गलती ना पता है कौन करता है, जब पहली बार डैशबोर्ड बनाते हैं ना सब करते हैं, मैंने भी की थी और बहुत बार की थी, और उसके बाद मुझे अब दिमाग में वो रह गया, वो मैंने मैकेनिज्म बना लिया है कि जब आपने स्टार्ट करना है तब आपने वो देख कर करना ही करना है कि वो 100% पे है या नहीं, क्योंकि बाद में आपकी डबल मेहनत लगती है। आप उसे सुंदर बना रहे हो, बाद में पता लगा रही है सब कुछ चेंज करना है आपको।
तो मैं जैसे बना रही हूँ तो उससे पहले 100% पे ही सेट कर लूँ ना? हाँ कर लो आप उसे सेट। उसका आप पावर बीआई की बात कर रहे हैं? यस मैम। तो आप उसका कैनवस का जो है सेटिंग, कैनवस सेटिंग में जाकर कि आपको क्या रेजोल्यूशन रखना है, किस साइज पे बनाना है, वो सब कुछ सेट कर लो और उसके बाद बनाओ। ओके, थैंक यू मैम। हाँ ओके मैम, जब एक्चुअली में इंडस्ट्री में काम करते हैं एक्सेल में डैशबोर्ड्स बनाना पड़ता है या फिर मोस्टली पीबीआई यूज़ होता है, डिपेंड्स कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, कितना डेटा है। अगर आपका नॉर्मल डेटा है, आपका मेनली डेटा पे काम है, डैशबोर्ड तो मतलब लाइक नॉर्मली ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए हम मेनली एक्सेल का यूज़ करते हैं। केपीआईज जो होते हैं वो एक्सेल में आराम से आप बना सकते हो। उसके बाद फिर आप जो डेटा है वो आप दे सकते हो पावर बीआई के लिए। लेकिन इंडस्ट्री में हर कोई पावर बीआई यूज़ नहीं करता। जितने स्टार्टअप्स हैं वो पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं वो पावर बीआई पे। जैसे पहले टैब्ल्यू था, टैब्ल्यू बड़ी कंपनी, जॉइंट कंपनीज अभी भी टैब्ल्यू पे ही हैं, वो एक लाइसेंस्ड वाला है, फ्री टूल नहीं है, लेकिन उस पर भी सब यही विजुअलाइजेशन होता है। जिसको पावर बीआई आ गया वो टैब्ल्यू भी बहुत ही आराम से कर लेगा, बिकॉज सेम चीज़ें हैं, आपको कोर समझ आ गया है। तो ठीक वैसे ही पहले लोग एक्सेल पे ज़्यादा थे, अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए आप रिक्वायरमेंट्स में भी देखो, अब जॉब की रिक्वायरमेंट्स में पीबीआई मिल जाता है। विच कोर्स आई नीड टू ज्वाइन फॉर एक्सेल मैडम इन अकाउंट्स एक्सपर्ट मैडम? फॉर एडवांस लाइव एक्सेल, एडवांस लाइव एक्सेल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। गुड इवनिंग मैम, आई हैव परचेज द पावर बीआई कोर्स टुडे एंड आई हैव वन क्वेश्चन दैट लाइव लेक्चर सेशन हैज स्टार्टेड टुडे। येस मिस गुप्ता, वो स्टार्ट हो गए हैं एंड जो टाइमिंग है वो 6:30 to 7:30 है। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो मंडे को 6:30 to 7:30 होगी। और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। यू वेलकम मिस्टर कुमार। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आगे तक हमेशा इसी तरीके से क्रिस्प एंड क्लियरली सारी चीज़ें समझाती रहूँ, बताती रहूँ, एंड हम मिलकर इसे बहुत अच्छा सा पढ़ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। देखिए जब हम पढ़ रहे हैं ये पूरा लाइव चल रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि प्री रिकॉर्डेड है तो कुछ गलतियाँ होंगी या ये हो गया वो हो गया तो वो एडिट हो जाएगा, नहीं। तो हम सब मिलकर अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से इसको भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू मिस्टर माही। गाइज बाकी लोग भी प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें कि आज का सेशन, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं उसके बाद इसे यहीं एंड करते हैं कि जल्दी से मुझे बताएं अगर आपको रेटिंग देनी हो आज के सेशन को तो वो क्या होगी, और अगर आपकी रेटिंग कम है तो उसको क्या बेहतर बनाया जा सकता है। चलें बताएं, इंटरेक्ट तो करिए आप। ओके ओके ओके, मिस आरती आप मुझे बताएं कि मैं क्या बेहतर कर सकती हूँ, गुंजाइश कहाँ पे है बताएं। थैंक यू एवरीवन, हम लोग ऐसे ही अच्छे से करते रहेंगे। माइक, ओके माइक का इशू है, इसे भी रिजॉल्व करेंगे। चलें, बहुत बढ़िया सेशन निकला है, तो चलें फिर हम लोग कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। वॉइस इज ब्रेकिंग, ओके मे बी नेटवर्क इशू है। ओके आई एम सो सॉरी, कल से मैं कोशिश करूंगी कि इस तरीके का नेटवर्क ना रहे। एक्चुअली बिना माइक ना आपके पास आवाज़ भी नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग्स में भी आवाज़ नहीं आएगी, बट कोई बात नहीं, कल से हम दूसरा माइक यूज़ कर लेंगे। मैं समझ गई हूँ कि मुझे कौन सा माइक यूज़ करना है, तो कल से हम दूसरा माइक यूज़ कर लेंगे तो उससे आपको बेहतर क्लियर वॉइस आएगी, तो उसका इशू नहीं रहेगा। चलिए गाइस, अब इस सेशन को यहीं एंड कर सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट मिस्टर माही, गुड नाइट जीतू भैया, good night everyone, good night Miss Aarti, good night Miss Verma।
अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे सेशंस कितने इंटरेक्टिव होते हैं और किस तरीके से कराए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप भी इस तरीके से पावर बीआई को बहुत ही डिटेल में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए या तो आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर गिवन नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी, तो वहाँ चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। अभी जस्ट हमारा कोर्स शुरू हुआ है, तो अभी जब ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। रिकॉर्डिंग्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ही हमारा लाइव कोर्स, जैसे आज हमारी क्लास हुई है तो नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है। आप ऐप के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। उसका जो एक्सेस होता है वो पूरा लाइफ टाइम होता है, आपको हमेशा वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, जब मन चाहे तब देख सकते हैं। और भी अगर आप डिटेल चाहते हैं तो गिवन नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर लीजिए, आपको डीपली डिटेल सारी की सारी मिल जाएंगी। तो चले अब हम मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में।